साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमाल नासिर साहब, चेयरमैन। अब ये जो डॉक्टर जमाल नासिर साहब, आप चूँकि चीज़ों से डील करते हैं, हमारे पास क्या पैरामीटर्स हैं कि ये डेल्टा वायरस है? क्या पीसीआर टेस्ट के अंदर वो पता चल जाता है? फिर फैलाव इसलिए भी होगा कि कन्वर्जेंस जो है टूरिज़म में इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हुई है, मुल्क भर के लोग आए हैं। इसके फैलाव की शिद्दत क्या कोई हमारे पास है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जो मेरा स्कूल ऑफ थॉट था ना, जो शुरू से चलता आया है कि खौफ पैदा किया जाता है, वो अभी तक मुसलसल कायम व दायम है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उन ममालिक में से है जहाँ इतने अरसा गुजरने के बाद भी जो तादाद है वो इतनी नहीं हुई जिस तरह और बीमारियाँ मौजूद हैं। जहाँ तक डेल्टा वायरस है, मैंने पहले भी आपको कहा था, आपको याद होगा, ये बदलती रहेंगी। कोई अल्फ़ा आ जाएगा, कोई डेल्टा आ जाएगा, कोई बीटा आ जाएगा, कोई गामा आ जाएगा। हमारा पॉइंट ये नहीं है, और ये बदलती रहेंगी, ये ख़त्म नहीं होगा। अगर आप ये समझते हैं कि ये आपका कोरोना वायरस इस मुल्क से और दुनिया से ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। ये ज़रूर है, आप अगर पैसेज ऑफ टाइम देखें तो जो कोरोना की मॉर्टेलिटी रेट था शुरू में, उसके मुकाबले में ये बहुत कम हो गया है। मसलन ये जो आप बार बार एक अखबारों में, और मुझे नहीं समझ आती वो जो मिनिस्टर वहाँ के सिंध के हैं, उनकी मसला क्या है, ख़ास तौर पे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को। जब आप कहते हैं 30%, 40% एग्रीड, ये वो लोग हैं कि जो टेस्ट कराते हैं और टेस्ट कराने के बाद उनके जो पॉजिटिव शरह आती है। अब हो ये रहा है कि लोग अब बहुत समझदार हो गए, नंबर 1। डॉक्टरों का बहुत ज़्यादा तजर्बा हो गया है, नंबर 2। नंबर 3, अब जब मरीज़ को ख़ुद भी पता चल जाता है मुझे कोरोना है, अब वो टेस्ट ही अमूमन वो कराने जा रहा है जिसको पता होता है कि 90% श्योर होता है मुझे कोरोना हो गया। अब अगर आप नंबर ऑफ़ टेस्ट देखें ना, वो कम हो गए हैं, नंबर ऑफ़ टेस्ट। उसकी वजह है कि कोरोना की तादाद कम हो रही है। अगर आप इसको 2000 अप्रैल 20 से कंपेयर करें तो अभी भी आधी शरह है उसके मुकाबले में। और नंबर ऑफ़ डेथ जो हैं वो कम हैं जो पिछली वेव्स आई थी। तो एक बात तो जहन में रखें कि जैसे सार्स आया और दूसरे MRS सारे दूसरे आए, इन्फ्लुएंजा वायरस आया। मसलन 1900, मैंने पहले भी आपको फिगर दी थी, 2019 में जब इन्फ्लुएंजा बहुत तो आया था, हमारे पाकिस्तान के अंदर 75,000 अफराद की डेथ हुई थी। और ये 1.5 साल के अंदर 23,000 बंदे मरे। ये कोई इतनी बड़ी फिगर नहीं है जिसमें हम परेशान हुए हैं। जो दूसरा सवाल आपने कहा डेल्टा वेरिएंट, यस, इसकी टेस्ट अवेलेबल है वेरिएंट का। तो ये कोई उसके लिए ये है कि उसको पहले हम एक रूटीन में PCR कर लेते हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड हो गया हमने डेल्टा कराना है तो उसका अलहदा PCR अवेलेबल है, ये हो सकता है। डॉक्टर बारी साहब, जमाल नासिर साहब, 2-3 सवाल हैं। पहली बात तो ये है कि जाहिर है एक वबा फैल रही है, उसको कंट्रोल करने का मैकेनिज़्म इख्तियार करना है, ठीक है। कंपैटिबिलिटी उसकी दीगर बीमारियों से अब क्या है वो अपनी जगह पे, लेकिन एक बीमारी मौजूद है। ऑप्शंस क्या हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि मुझे आज तक एक बात नहीं समझ आई। मैं बहुत उसमें साइंस में नहीं जाऊंगा। साइंस में जाऊं तो मैं आपको 1-2 घंटे का लेक्चर दे सकता हूं। लेकिन मेरा सवाल ये होता है कि जब जलसे होते हैं, जलूस होते हैं, इनके मसाइल होते हैं, तो एक पे एक बंदा चढ़ा होता है। जब गरीब की बात आती है तो फ़ौरन लॉकडाउन की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट शुरू हो जाती है बिटवीन। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं 2 तारीख को अमेरिका जा रहा हूं। अमेरिका खोल दिया उन्होंने, वहाँ उन्होंने मास्क ख़त्म कर दिए पूरे अमेरिका के अंदर। UK आपका खोल दिया गया है, स्पेन आपका खोल दिया गया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका में आज भी नंबर ऑफ़ इन्फेक्टेड केसेस जो डायग्नोज हो रहे हैं हमसे ज़्यादा हैं, UK में हमसे ज़्यादा हैं, स्पेन में हमसे ज़्यादा हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप देखें कि पिछले पूरे 1 हफ़्ते के अंदर अमेरिका में 2121 डेथ हुई, UK में 498 डेथ हुई, स्पेन में 230 हुई और पाकिस्तान में 245 हुई। अब जो जुल्म हो रहा है ना इस मुल्क के साथ, वो बड़ी क्लास जो है वो गरीब, गुरबत और उन पे हो रही है। ये जितने लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं आपकी TV पे बैठ के, और ये जितने लोग बैठ के जो है ना इक़्तिदार के ऐवानों में बैठ के कर रहे होते हैं, और जितने मेरे डॉक्टर्स हैं, मैं अपने डॉक्टर्स का भी कह रहा हूँ, इनके चूल्हे नहीं बंद होते सर। हमने पॉलिसियाँ वो बनानी है कि एक शख्स की अगर इनकम 10,000 है, पॉलिसी 10,000 के हिसाब से बनेगी। ये नहीं कि हम 10 करोड़ वाला जो आमदनी वाला बंदा है उसके साथ हम उसको बनाएं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? लोगों को मरने दिया जाए, लोगों को बीमार होने दिया जाए, कोरोना को फैलने दिया जाए? नहीं, मैंने ये कर दिया जाए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि वैक्सीनेशन ना कराएं। आपने अभी भी देखा कि ये जो वैक्सीनेशन है
दोनों डॉक्टर साहिबान की राय थी कि वैक्सीनेशन कराने के बाद जो कम्प्लिकेशन है वो कम है। यहाँ हुकूमत को पॉलिसी ये करना चाहिए ओपन करके, बहुत अच्छा देखें ना, जैसे आज सिंध गवर्नमेंट ने किया कि जो भी सिम मिलेगी या होगी उसकी वैक्सीनेशन लाजमी कर दें। मसलन मैंने अपनी लेबॉर्ट्री में एक लाजमी करार दे दिया कि जो वैक्सीनेशन नहीं कराएगा मैं उसको तनख्वाह नहीं दूंगा इस दफ़ा। आप शनाख्ती कार्ड बनवाने जा रहे हैं, आप लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं, आप वो 31 अगस्त से उन्होंने ये सारे कर दिया ना कि ये समाजी मामला जो है, अच्छा फिर आप ट्रैवल नहीं कर सकते, अभी आज़ाद कश्मीर वही बात आप कह रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ? वहाँ तो एक बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ था, सारे लीडर आपके मौजूद थे। वहाँ क्यों नहीं? मज़ा तब है कि हुकूमत कहती है जलसा नहीं होगा, कोई जलसा नहीं होगा बगैर उसका भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक हो ना। मेरा जब गरीब की बारी आती है ना, आप कहते हैं फैल रहा है, गरीब का तो इंटरेस्ट ही नहीं है सर, गरीब टेस्ट ही नहीं करा सकता। आपको मैं बताऊं जो जुल्म हो रहा है इस मुल्क में, ये जो हमारे मजदूर जा रहे हैं ना सऊदी अरब, वो जाते हैं यहाँ से किर्गिस्तान में स्टे करते हैं, फिर वहाँ से टेस्ट कराते हैं। एक एक मजदूर जो है वो 4-4 लाख रुपये में पहुँच रहा है। इसी तरह आप दुनिया में देखें, अमेरिका जाएँ, वो ठीक है PCR उन्होंने लाजमी करार दे दिया है, लेकिन यकीन करें एयरपोर्ट पे कोई चेक भी नहीं कर रहे। वो कहते हैं आने दो यार, अब बहुत हो गया, ये ख़त्म नहीं होगा, हमने मैनेज करना है। लेकिन जब हम वापस आ रहे हैं, ज़रा इंटरेस्टिंग सुने आपका PCR लाजमी करार पाकिस्तान ने दे दिया नंबर 1। आपकी फ़्लाइट उन्होंने आदी कर दी है। मतलब जमाल नासिर साहब, मतलब जब हम खोलते हैं तो फिर वो गुर्बत की तस्वीर झलक नहीं दिखाई देती, क़यामत का मंज़र दिखाई देता है। रेस्टोरेंटों पे, मार्केटों पे, नॉर्दर्न एरियाज़ पे ट्रैवल कर जाएं, कश्मीर की तरफ निकल जाएंगे। सर वो कितने % लोग हैं जिस मुल्क में 10 करोड़ अफराद एक वक्त की रोटी खाते हो ना, आप उनकी बात करें ना। पहले आप वो 10 लाख अफराद की बात कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरी बात ये कि ये जो है ना, मैं अभी भी फैलता ही इन्हीं की वजह से है ना। नहीं सर, इनकी वजह से नहीं फैलता। ये हमारे बड़े लोगों की, ये बड़े लोग जब जाके जलसों में बैठ के तकरीरें करते हैं ना, वहाँ करें ना कि आज हम तकरीर नहीं करेंगे, करें ना एक लीडर जाके कि आज कोई जलसा नहीं होगा क्योंकि कोरोना है, कोई नहीं करता। लेकिन मैं आखिरी पैगाम जो देना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से, इस लुबे-लुबाब में कि खुदा के वास्ते वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। वैक्सीनेशन अच्छी चीज़ है। अगर हो भी गया कोरोना वायरस तो कम अज़ कम जो है वो उसमें कम्प्लिकेशन के चांस बहुत कम है। और हुकूमत से आखिरी दरख्वास्त है, खुदा के वास्ते ये जो बाहर से हमारी एयरलाइंस हैं, मुसाफिर हैं, ये बड़े जलील हो रहे हैं, इनको खोल दें खुदा के वास्ते। तो यार अब बहुत हो गया, ये ख़त्म नहीं होगा, हमने मैनेज करना है। लेकिन जब हम वापस आ रहे हैं, ज़रा इंटरेस्टिंग सुने आपका PCR लाजमी करार पाकिस्तान ने दे दिया नंबर 1। आपकी फ़्लाइट उन्होंने आदी कर दी है। मतलब दुनिया आना चाह रही है पाकिस्तान, और आपने पाकिस्तान को, हम बहुत अमीर मुल्क हैं ना सर, हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है सर। हमने अपनी पॉलिसी गरीब को देख के बनानी है।